नमस्कार दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सुनसान आइलैंड की जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच दुनिया की चहल पहल से हजारों मील दूर बसा है। ये वही जगह है जो कभी इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी इवेंट से जुड़ी थी, लेकिन आज फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इस घने जंगल के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो पिछले 75 सालों से गायब था। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिनियन आइलैंड की, जो नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स का हिस्सा है। वर्ल्ड वॉर II के समय यह छोटा सा द्वीप अमेरिका के लिए बेहद अहम था। यही वह जगह थी जहां से B-29 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और हिरोशिमा व नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। उस दौर में अमेरिका ने अपने नेवल कंस्ट्रक्शन बटालियंस, जिन्हें सीबीज कहा जाता था, की मदद से इस छोटे से द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में बदल दिया था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। यहाँ 6 विशाल रनवे बने थे जिन पर एक साथ दर्जनों विमान उड़ान भर सकते थे। ये पूरा इलाका इतना विकसित था कि इसकी सड़कों को मैनहट्टन की सड़कों की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, इस बेस की जरूरत भी खत्म हो गई और यह धीरे धीरे जंगलों में गुम हो गया। दशकों तक यह जगह सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी रही, पर 2024 में जब यूएस मिलिट्री ने यहां जंगल साफ करने का काम शुरू किया, तो उन्हें जमीन के नीचे छिपे वही पुराने रनवे दिखाई देने लगे, मानो वक्त ने खुद इतिहास को फिर से उजागर कर दिया हो। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने अचानक इस वीरान द्वीप पर फिर से काम शुरू क्यों किया और लगभग $800 मिलियन यानी करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला क्यों लिया। असल में इसके पीछे अमेरिका की नई मिलिट्री स्ट्रेटजी एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट यानी AC छिपी है। पहले अमेरिका अपने सारे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को ग्वाम जैसे बड़े और जाने पहचाने बेस पर रखता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज चीन जैसे देशों के पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से भी इन बड़े बेसों को निशाना बना सकती हैं। इसलिए अब अमेरिका अपनी फोर्स को छोटे छोटे और कम झांत बेसों में फैला रहा है, ताकि अगर एक जगह पर हमला हो भी जाए तो बाकी बेस से ऑपरेशंस जारी रह सकें। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 सोने के सिक्के हैं तो उन्हें एक ही तिजोरी में रखना खतरे से खाली नहीं, बल्कि उन्हें कई जगह बांट देना ज्यादा सुरक्षित है। बस यही इस रणनीति की मूल सोच है। टिनियन जैसे आइलैंड्स इस रणनीति के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहां न तो ज्यादा आबादी है, न ज्यादा राजनीतिक दखल। यूएस मिलिट्री इस पुराने नॉर्थ फील्ड एयरबेस को एक आधुनिक, पूरी तरह कार्यशील एयरबेस में बदल रही है। इसके लिए जंगलों को काटकर रनवे दोबारा तैयार किए जा रहे हैं। नए फ्यूल स्टोरेज, हथियार डिपो, मेंटेनेंस फैसिलिटीज और सैनिकों के लिए मॉडर्न बैरक बनाए जा रहे हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं है। जमीन के नीचे अब भी वर्ल्ड वॉर II के अनएक्सप्लोडेड बम और गोला बारूद दबे हो सकते हैं, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है। फिर भी अमेरिका इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड स्पीड में आगे बढ़ा रहा है और इसका पहला फेज 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के असली मकसद की, और यह मकसद है चाइना फैक्टर। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी मिलिट्री, खासकर नेवल और मिसाइल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। उसके पास DF-26 और DF-27 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिन्हें ग्वाम किलर कहा जाता है। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से यूएस बेस को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। यह अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। चीन एक एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन बनाना चाहता है, जहां अमेरिकी जहाज और विमान आसानी से ऑपरेट न कर सकें। अमेरिका का टिनियन प्रोजेक्ट इसी रणनीति का जवाब है। टिनियन ग्वाम से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है, यानी अगर कभी ग्वाम पर हमला होता है तो अमेरिका तुरंत टिनियन से ऑपरेशन जारी रख सकता है। इसे एक तरह से बैकअप एयरक्राफ्ट कैरियर समझा जा सकता है जो जमीन पर मौजूद है। अमेरिका सिर्फ टिनियन तक ही सीमित नहीं है, वह पूरे पैसिफिक में एक नया नेटवर्क बना रहा है जिसे आइलैंड चेन स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसमें कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलिट्री चेन के रूप में जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे के वक्त यह पूरी चेन एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। उदाहरण के तौर पर पालाव में ओवर द होराइजन रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकता है, और पापुआ न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नेवल बेस अपग्रेड किए जा रहे हैं। अब सवाल आता है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए,
आज की दुनिया पूरी तरह आपस में जुड़ी हुई है। इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन दोनों आते हैं, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स का केंद्र है। भारत का करीब 90% विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में कोई तनाव या संघर्ष बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका का यहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना और पावर बैलेंस बनाए रखना भारत के हित में भी है। एक स्टेबल और नियम आधारित इंडो पैसिफिक रीजन भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितना अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया के लिए। भारत भी क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि समुद्र में स्वतंत्र आवाजाही यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। तो दोस्तों, जब आप सुनते हैं कि किसी जंगल के नीचे से पुराने रनवे निकल रहे हैं, तो यह सिर्फ कंक्रीट और लोहे की कहानी नहीं है। यह उस नई शतरंज की शुरुआत है जो आज की दुनिया में चल रही है, जहां हर आइलैंड, हर बेस और हर रणनीति एक बड़ा कदम है आने वाले शक्ति संतुलन की दिशा तय करने में। टिनियन आइलैंड पर बन रहा यह नया एयरबेस सिर्फ अमेरिका की पुरानी यादों को जिंदा नहीं कर रहा, बल्कि यह आने वाले दशकों की भू राजनीतिक दिशा भी तय कर सकता है। यह उस सच्चाई का प्रतीक है कि शांत दिखने वाले समुंदर के नीचे आज भी पावर की एक नई लहर चल रही है। और यही टिनियन का रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो अतीत की राख से उठकर भविष्य की राजनीति को आकार दे रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।